नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे लॉकडाउन का। लेकिन घर पे ही रह के बाहर न निकल जाना, नहीं तो पुलिस मजे ले लेगी तुम्हारे ऊपर। घर पे रहो, पढ़ते रहो। अब आज की एक्सरसाइज है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, यानी जो सिंथेसिस की मैंने एक्सरसाइज मतलब वो कराया था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कराया था, उसी की एक्सरसाइज। 4 दिन खराब हुए यार, बनाने की कोशिश की, हर बार कभी कैमरा धोखा देगा, कभी लाइट धोखा देगी, कभी कुछ नहीं बन पाई। बोर्ड पर लिख लिख के कोशिश की, कभी आई नहीं, कभी क्यों कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। इसलिए आज लिख के लाया हूं, ये एक्सरसाइज लिखी है। एक्सरसाइज हाथ में ले लेता हूं, ये और यहाँ पे करा देता हूं सबको। चलो देखो, पहला है द वेदर वॉज स्टॉर्मी। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। यानी मौसम खराब था, मौसम खराब था इसलिए जहाज लेट हो गया। अब मैंने बताया था कि जहां कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर आ जाए, इज, आर, एम, वॉज, वर में से कोई भी आ जाए और इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं दी हो, थर्ड फॉर्म नहीं दी हो, तो इनकी जगह पर क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। इनको हटा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं और जैसा है वैसा रहने देते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। द वेदर बीइंग, वॉज की जगह हो जाएगा बीइंग, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। ठीक है। सेकंड है द टीचर एंटर द रूम, एंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यानी अध्यापक कक्षा में प्रवेश हुआ, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश लिया, द स्टूडेंट स्टूड अप, और जो बच्चे थे वो खड़े हो गए। अब एक चीज और बताई थी कि अगर कहीं भी सेकंड फॉर्म हो वर्ब की या फिर थर्ड फॉर्म हो, सेकंड या थर्ड फॉर्म हो, तो क्या करते हैं, उस वर्ब से पहले हैविंग लिख देते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये कह रहा है कि टीचर एंटर्ड, एंटर सेकंड फॉर्म है तो टीचर से पहले क्या आ जाएगा, हैविंग। अब एंटर तो ऑलरेडी थर्ड की और सेकंड दोनों होती है, तो ये हो जाएगा द टीचर हैविंग एंटर्ड द रूम, द स्टूडेंट स्टूड अप। 2 नंबर 3, अगले वाले की बात करते हैं। द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। यानी आर्मी आ गई, आर्मी आ गई और जो राहत का काम चल रहा था उसमें गति आ गई, तेजी से होने लगा। तो भाई एक चीज और देखते हैं कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन के बाद लगाते हैं, नाउन ही आएगा, नाउन इन पोजीशन, नाउन के बाद लगाते हैं हैविंग या बीइंग या कुछ भी जो फ्री हो, वाक्य में आजाद हो जाए। तो भाई आर्मी आ गई, जब काम ने स्पीड ली तो आर्मी का काम खत्म। आर्मी आ गई, काम किया या नहीं किया, लेकिन आने का काम खत्म हो गया। तो ये आर्मी तो फ्री हुई, तो आर्मी के बाद फिर क्या लगा दें, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा द आर्मी हैविंग अराइव्ड द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। नंबर 4, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। यानी सूरज निकल आया, मतलब सूरज निकल आया, और द फॉग, फॉग होता है कोहरा, कोहरा गायब हो गया। तो देखो रोज कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो कैसे हो जाएगा, द सन हैविंग। अब देखो यहां तो सेकंड थी तो सेकंड थर्ड भी थी, लेकिन अब रोज की हमें थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट है द सनसेट, सूरज छिप गया, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूरज छिप गया, तारे आसमान में निकल आए। बहुत ही आसान है, ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ओके, क्लियर है ना। नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर, द वर्क वॉज डन, वी वेंट टू बैक होम।
यानी काम खत्म हो गया, हम वापस घर चले गए। अब एक चीज बताई थी कि इस आर एम वॉज वर आए और इनके बाद थर्ड फॉर्म आए। इस आर एम वॉज वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या करेंगे, इनकी जगह पे हम विंग नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हैविंग बीन। क्लियर है? तो द वर्ब वॉच यानी पैसिव बन के आते हैं, पैसिव बन के आया यानी कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव आ जाए तो हैविंग बीन लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन। आगे क्या है, वी वेंट बैक होम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, यानी घंटी बज गई, घंटी बज गई स्कूल बंद हो गया, घंटी बज गई स्कूल बंद हो गया। अब सेकंड फॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा द बेल हैविंग रंग द स्कूल क्लोज्ड। 7 हो गए। 8 नंबर देखते हैं। द रेन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, और बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। अब ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म स्टॉप, तो ये हो जाएगा द रेन हैविंग स्टॉप्ड द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। 9 नंबर द फॉग वाज वेरी डेंस नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। बहुत आसान, इस आर एम वॉज वाला कोटा बीइंग लगाओ तो कैसे होया, द फॉग बीइंग वेरी डेंस नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर द लेटर वॉज रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस, यानी पत्र लिख गया उसने एक ही बार में से क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। भाई देखो, अब वॉज आया, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आया, नहीं पैसिव बना, पैसिव बना ना, तो पैसिव बनता है तो वॉज वाली की जगह क्या लगा देते हैं, हैविंग बीन। तो जो हो जाएगा द लेटर हैविंग बीन रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस। ओके, 11 नंबर द क्लास वर्क वॉज ओवर द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, सारे बोल वर्ग को हटाओ, बीइंग लगाओ, द क्लास वर्क बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। ओके, चलो आगे देखते हैं। इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट, यानी बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, कोई भी बाहर नहीं जा सका। तो इस बारे में वॉज वर्ब की जगह पे बीइंग, इट बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट। आसान। अगला द पुलिस अराइव्ड द मोब डिसअपियर्ड, यानी पुलिस आ गई, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, द मोब डिसअपियर्ड। देखो एक चीज बताऊं, जो मोब होता है, मोब का मतलब होता है भीड़, भीड़, लेकिन इसका जो मेन अर्थ है वो होता है कि भीड़ तो है लेकिन कैसी, गुस्से में, आक्रोशित, गुस्से की भीड़। अगर कहीं भी अगर मोब से पहले एंग्री लग के आया हो तो उस एंग्री को हटा देना, क्योंकि मोब का मतलब पहले से होता है गुस्से की भीड़, तो उससे पहले एंग्री लगाने का कोई मतलब होता नहीं है, ये एरर पूछी जाती है। तो सेंटेंस क्या है, द पुलिस अराइव्ड द मोब डिसअपियर्ड, तो पुलिस अराइव्ड यानी सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड द मोब डिसअपियर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The sun said they returned to their homes, यानी सूरज छिप गया, वे अपने घर वापस लौट गए। सेट सेकंड फॉर्म है, तो होगा द सन हैविंग सेट दे रिटर्न टू देयर होम्स। ठीक है भाई, आगे देखो नंबर 15 माय पॉकेट वॉज पिक्ड आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, मेरी जेब कट गई और मेरे पास बस के किराए के लिए पैसे नहीं है। तो वॉज के बाद अब थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, वॉज पिक्ड यानी थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा माय पॉकेट, इस बार में वॉज की जगह क्या लगाते हैं, हैविंग बीन,
तो माय पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर एंटर द क्लास द बॉयज बिकेम साइलेंट, यानी टीचर कक्षा में प्रवेश कर गया, बच्चे शांत हो गए। तो सेकंड फॉर्म है, टीचर के बाद सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा हैविंग। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास द बॉयज बिकेम साइलेंट। ओके, चलो आगे। द लीडर वाज स्लेन द फॉलोअर्स ran away in fear। जो भी लीडर है उसकी मृत्यु हो गई और सभी फॉलोअर उसके भाग गए। तो थर्ड फॉर्म है स्लेन, तो द लीडर हैविंग बीन आएगा ना, सर हम बोल रहे हैं थर्ड फॉर्म हो तो द लीडर हैविंग बीन स्लेन द फॉलोअर्स ran away in fear। ओके, आगे। इट वाज अ हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी छुट्टी थी इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। तो वॉज के बाद क्या आ रहा है, हॉलीडे, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो वॉज ये फिर क्या लगाना है, बीइंग। इट बीइंग हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके बेटा, एसआरएम बोझ पर कहीं पे आ जाए, एसआरएम तो खैर बहुत कम मिलता है, लेकिन बोझ मिलता है ज्यादातर, तो बोझ के लिए फिर क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। 19 नंबर, द वर्क वॉज डन ऑल वर सेटिस्फाइड, यानी काम हो गया, काम पूरा हो गया, ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी खुश थे। भाई वॉज आ गया, अब वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, हैविंग बीन लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्या कर देंगे, द वर्क हैविंग बीन डन ऑल वर सेटिस्फाइड। ओके, और मतलब नेक्स्ट और लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है, द बैंक वॉज क्लोज्ड आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, यानी बैंक क्लोज, यानी बैंक बंद हो गई, मैं कोई भी पैसा नहीं निकाल सका, बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाल सका। तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सीधी सी बात है, वॉज को हटा के हमें हैविंग बीन लगाना है। तो हो जाएगा द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। अब ये हो गए तुम्हारे 20 सेंटेंस, 20 ही है ना, देखो लग रहा है 20 है, इधर तो खाली 20 के 20 खत्म हो गई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। अब सिंथेसिस 3-4 टॉपिक क्लियर हो गए, और आगे भी पढ़ते रहो, एक्सरसाइज अपने आप करते रहो। जो भी दिक्कत हो, देखो किताब किसी के पास दूसरी है, किसी के पास दूसरी है, तो जो भी सेंटेंस रह रहे हैं नीचे कमेंट करो, मैं उन सभी को करा दूंगा। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलोगे तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस डंडे भी बजा सकती है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए घर पे ही रहो।